हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 मैंने आपको बोला था कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो बैच है हम जल्द शुरू करने वाले हैं। आपको इंग्लिश की क्लास है और उसके साथ जीके की क्लास है। मैंने आपको एप्लीकेशन पे देना शुरू कर दिया है। काफी बच्चे अभी ये सोच रहे हैं मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर काफी सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि नंबर बहुत कटते हैं मैथ के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपका टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम एक ऐसे टीचर की तलाश में थे जो कि आपका हर सब्जेक्ट के अंदर माहिर है। तो आपको फाइनली मैं ऐसे टीचर से मिलाने जा रहा हूं जो कि आपके हर चीज के अंदर माहिर है, जो कि मेरे फ्रेंड भी है प्रवीण सर। जो हमने बैच ये लॉन्च किया है इसके अंदर हमारे जो टीचर हैं प्रवीण सर, इनका मेरे साथ है ना जो बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है हमारे इस बैच को शुरू करने में। अभी जो आपको टीच करवाएंगे मैथ की जीरो लेवल से लेकर, अगर आपको ना जोड़ घटा भी नहीं आता ना तो वो भी आपको सिखाएंगे और एडवांस लेवल का भी मैथ सिखा देंगे। यानी कि अगर आप ये बैच लेते हो और मैथ करते हैं तो आप इसके अंदर सीजन लेवल तक भी तैयारी कर सकते हैं। तो लीजिए सर। थैंक यू सर। हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। तो जैसे सर ने मेरे बारे में बता दिया है आप लोगों को कि मैं प्रवीण, हालांकि नाम से ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो इंट्रोडक्शन अगर कोई देगा तो वो मेरे पढ़ाने का जो स्किल्स है वो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएगा कि मैं कैसा हूँ। अच्छा, अपना जो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जो सिलेबस था जो अपने को बहुत ही कम टाइम के अंदर कवर करना है, उसी चीज को लेकर के आज हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, जिसके ऊपर आप लोग देख रहे हो अलग अलग टीम है, अलग अलग जो स्टाफ फैकल्टी है वो आप लोगों को टीच करवाएगी। अच्छा, मैं आज की वीडियोस के अंदर आप लोगों को सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि सर हमारा क्या कुछ सिलेबस रहेगा, हम लोगों को किस तरीके से कवर करना है, ताकि हम कम समय के अंदर हम ज्यादा स्कोर वाले टॉपिक्स हैं वो कैसे करेंगे। सर वो मेन टॉपिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा और आज शाम से आपकी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं ये सर ने आप लोगों को बता दिया था कि जो दिशा बैच था हमारा, इस दिशा बैच के अंदर आप लोगों को इनरोल करना है। लेकिन इस बैच से पहले मैं अगर बताऊं तो सर आप लोगों को सिलेबस के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। सर ने बताया होगा आपको कि सर ये कुछ एक जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे नंबर सिस्टम थे, एचसीएफ एलसीएम हो गया आप लोगों का। अगर मैं बात करूं सर डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न हो गया आपका, सरलीकरण दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को दे रखा है, आपका इंडिसेस एंड सर्ट्स दे रखा है, परसेंटेज है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन आप लोगों को बोल रखा है, आप लोगों को एवरेज दे रखा है, आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस या फिर नंबर एंड एजेस आप लोगों का एक टॉपिक्स है वो है, प्रॉफिट लॉस है आप लोगों का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क दे रखा है, पाइप एंड सिस्टर्न दे रखा है और टाइम एंड डिस्टेंस दे रखा है, एरियाज दे रखा है, आपको डीआई का एक टॉपिक दे रखा है, प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, एक आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे रखा है। क्या सर हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे? नहीं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप रियल के अंदर एक अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो चीज रहती है वो रहती है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब सर वही जो हमने लिख रखा है, जो आप लोगों का बेच है दिशा, भी सबसे मेन जो चीज रहेगी ना कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हम कौन सी डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं, कौन सी दिशा के अंदर कर रहे हैं, तो वो चीज आप लोगों को यहां से बताई जाएगी। अपने को ये सारे 19 टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से जितने भी हमारे 8-9 टॉपिक्स हैं वो ही कवर करेंगे, ताकि हम अपने क्या कर सकते हैं सर जो 25 के 25 क्वेश्चन है वो हम लोग कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि हर सेगमेंट आपका 25-25 नंबर का आप लोगों को दे रखा है। अब मैं थोड़ा और आगे चलूं तो आप लोगों को इसके अंदर अगर बात करूं, अच्छा दे रखा है ना इसमें, हाँ ये मैंने आपका पीछे के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग देखा था कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए बढ़िया रहेंगे। तो जैसे आप लोगों को दे रखा है बच्चों कि जैसे परसेंटेज का है, प्रतिशत का, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल ही सिंपल से आए हुए हैं, तो इसको हम लोग करेंगे कवर। प्रॉफिट एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप लोगों के 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं। अच्छा मैं हिंदी में भी कर देता हूं, ये आप लोगों का प्रतिशत आ जाएगा मेरे बच्चों। प्रतिशत के आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, यानी कि अगर मैं बात करूं जिसको आप लोग देखते हो मेरे बच्चों अनुपात और समानुपात का, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कौन सा टॉपिक आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसके अंदर मैं बात करूं क्षेत्र मिति।
अच्छा, क्षेत्रमिति कौन सी? 2D द्विविमीय आप लोग जिसको बोलते हो। इसके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल है, जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो उनमें से मेन जो 2 टॉपिक उनमें से आ जाएगा औसत। औसत के अंदर आप लोगों के मेरे बच्चों कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 3 आए हुए हैं। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, जिसको आप लोग मेरे भाई लाभ और हानि के नाम से जिसको जानते हो। इसके 4 क्वेश्चन है। जब आप लोग पीवाईक्यू उठा करके देखोगे ना, उस पीवाईक्यू के अंदर आप लोगों को ये दिखाई देगा कि सर पीछे के एग्जाम्स के अंदर 4-4 क्वेश्चन एक टॉपिक से आए हुए हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आप सोच सकते हैं मेरे बच्चों कि इसके अंदर आप लोगों को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये टॉपिक रखता है। स्क्वायर रूट्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका कितना है? 1। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं सर, वर्गमूल वाले आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो आगे चलता हूं बेटा। ये दे रखा है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक आप लोगों का किसका आया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट का आया हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई आया हुआ है तो सरलीकरण का आया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का, सरलीकरण का बिल्कुल इजी सा आएगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सर मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो इसके अंदर बोर्ड मार्क्स का आएगा। आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक डाटा दिए जाएंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के? 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। मेंसुरेशन 3D अगर मैं बात करूं, अच्छा स्पीड एंड डिस्टेंस का आप लोग लिख सकते हो, आप लोग इसको लिख दो गति और दूरी, दूरी वाला जो टॉपिक है, ठीक है। मेंसुरेशन 3D जिसको मैं बोल दूं मेरे बच्चों क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति 3D, इसके आप लोगों के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूं ना, तो ये एडवांस मैथ का टॉपिक आ जाता है 3 यहां से और 2 यहां से। टोटल मिलाकर के आप लोगों को कितने क्वेश्चन है मेरे बच्चे? 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फिर आ जाता है समय और कार्य के लिए, ये हमारा एक टॉपिक आ जाता है समय और कार्य, जिसके अंदर आप लोगों को 2 टॉपिक है वो कवर करवाए जाए, 2 क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। फिर एक आप लोगों का टॉपिक आ जाता है मिश्रण। मिश्रण के अंदर अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो? मैं लिख देता हूं मिश्रण। मिश्रण के अंदर मेरे भाई कितना क्वेश्चन है? 1। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, ये मैथ के अंदर हमारे पास में क्या कुछ चीजें आने वाली हैं, जिसमें अगर आप टॉपिक काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 11 12 और 13, टोटल मैंने कितने? 13 टॉपिक। और 13 टॉपिक में भी अगर मैं बात करूं, मेन टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D आपका आ जाएगा। टाइम एंड वर्क वाला आ जाएगा, आपका डिस्टेंस वाला इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाएगा। परसेंटेज के 2 है, रेशियो और प्रोपोर्शन इसके भी 2 आ जाएंगे। एक बार आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसको देखो कि सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों के सामने ले आया, आपको सिर्फ इतने से ही कवर करने हैं। अच्छा, फिर अगर मैं आगे बात करूं सर, इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं सर, आपने तो HCF, आपने तो हमारे सामने HCF एंड LCM का भी नहीं बोला। इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी का दे रखा है, प्रायिकता, वो भी नहीं बोला आपने। इसके अलावा आप लोगों ने DI के बारे में नहीं बोला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में आपने नहीं बोला। ये भी टॉपिक्स आप लोगों के उस बैच के अंदर कवर करवाए जाएंगे। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? मेन टारगेट है कि हम लोग उसकी जड़ को देखें, जिसके अंदर हमारे जो 25 क्वेश्चन है, तो 25 के 25 क्वेश्चन हम लोग कहां से उठा सकें। तो 25 के 25 क्वेश्चन के लिए हमने पहले वो टॉपिक्स टारगेट किए जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके 10 से 12 जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग पहले कवर करेंगे। उसके अलावा जितने भी रैंडम जो पीछे अपने को सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखे हैं, उन टॉपिक्स को भी हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो आप लोगों को क्या करना है कि सर इसके अंदर हम क्या करेंगे, सर हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी सारी कहाँ चलेगी मेरे बच्चे? वो चलेगी एप्लीकेशन के ऊपर। और एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा कौन सा बैच चल रहा है मेरे भाई? वो चल रहा है दिशा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था दिशा आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, दिशा क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हम मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन मेहनत कर कौन सी डायरेक्शन के अंदर रहे हैं, क्या पता कि हमें जाना है इस साइड के अंदर और हम इधर जा रहे हैं स्पीड से। आपको ये फोकस करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं, हमें जाना कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अब वो अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, फिर आप लोगों का ये पेपर है वो आप लोगों की मुट्ठी के अंदर होगा, आप इजीली इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूं कि मैथ के अंदर आप लोगों को डायरेक्शन देखनी है, आपका इनफैक्ट आपने इंग्लिश चूज करो या हिंदी चूज करो, जीके के जैसे 25 क्वेश्चन आने हैं, आप रीजनिंग का देखो, उनमें से आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है और एक आप लोगों को सी डायरेक्शन के अंदर क्या करना है बच्चे, मेहनत करना है। फिर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको बैच के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ये जो बैच है हमारे पास में, जैसे सुनील सर ने आपको पहले भी बता दिया होगा, सारे के सारे जो सभी के सभी अध्यापक है वो सारे के सारे सिलेक्टेड है बच्चे, ऐसा नहीं है कि सर कोई भी टीचर सिलेक्टेड है कि नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि सर लिखने को तो हर कोई लिख दे, ये भी है, लेकिन मैं कहता हूं बच्चे कि आप लोगों के सामने सभी टीचर्स के प्रूफ्स हैं वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। अगर कोई हो ना तो प्रूफ का हो जिसको, तो वो प्रूफ भी आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ कहाँ सिलेक्टेड है, ठीक है, विद रोल नंबर आप लोगों के सामने। अच्छा, एक्सपीरियंस है, सारे के सारे टीचर हैं, जहां पे अगर आप लोगों को इंग्लिश की जैसे आप लोगों को क्लास दे दी गई है, जीके क्लास दे दी गई है, आप लोगों को पता लग जाएगा कि जैसे टीचर्स अगर कोई बोल रहे हैं ना, तो बोलने से पता लगता है कि क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं है। इसके अंदर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ आप लोगों को एडवांस की तरफ ही लेकर जाऊं, मैं भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ एडवांस की ही बात करें, नहीं मेरे भाई, हम बात करें बिल्कुल जीरो से। मैं ऐसा मान के चलूंगा मैथ के अंदर कि आपको ये भी नहीं पता कि 1 + 1 2 होते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे चलेंगे, जो जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आप करेगा। अच्छा, इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज क्यों दे दी जाएगी आपको, ये भी मैं बताऊं कि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि सर आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे। क्यों जरूरी है टेस्ट, अगर मैं इसकी बात करूं टेस्ट क्यों जरूरी है, तो आपको ये भी पता होगा, एक सेकंड रुकना, टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता तो लगे ना कि जैसे 25 नंबर का आ रहा है या फिर टोटल हमारे 100 नंबर का है पेपर, उसमें से क्या हम लोग 60 स्कोर कर रहे हैं, क्या हम 70 स्कोर कर रहे हैं। आधे तो बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि इतना स्कोर कर रहे हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे सर कौन सा टॉपिक हमारा वीक है और हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे। और अगर हमने उस टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया तो मैं कह देता हूं आज इसके 20 एग्जाम तक उसके कितने होंगे मेरे भाई, आप लोग देख सकते हो बेटा, वो 60 से 70 के बीच में होगा। यानी कि अभी भी आपके पास में टाइम है कि आप अपने नंबर्स हैं उनको क्या कर सकते हो सर, इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा सर इस बैच के अंदर, फ्री पीडीएफ देखने को मिलेगी। अच्छा, पीडीएफ 2 टाइप की मिल सकती है आपको, एक पीएनजी भी मिलेगी। पीएनजी कौन सी होती है सर, यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो चीजें लिखते चलें, हम लिखें उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, नहीं, आप उसको यहां से देखो और वो पीएनजी डाउनलोड करो। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो चीज लिखी है ये पूरी पूरी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। इतने आप लोगों को टेस्ट के दे रखा है कि 9000 प्लस आप लोगों को सभी एग्जाम्स की देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज बात करूं बेटा, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक बार तो हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी सारी कहां पे चलेगी मेरे बच्चे, वो चलेगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा क्लासेस की, एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब जैसे कि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिलेगी, कुछ एक हमारी जो एप्स के ऊपर देखने को मिलेगी, एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी। इसमें क्या रहेगा, यूट्यूब के ऊपर हम कोशिश करेंगे सर कि 1 शॉर्ट वीडियो आप लोगों को दे दी जाए। 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर क्या हो गया, जैसे कि मेरे को एक टॉपिक करवाना है, कौन सा करवाना है, मेरे को एक टॉपिक करवाना है, जैसे मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ किसका मेरे बच्चे, मैं करवा रहा हूँ परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज का जो प्रतिशत का है ना, एक टॉपिक है वो आप लोगों को क्या करूं भी, इस टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करके आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप लोग क्या कर सको सर, इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर सको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी रहेगी, मेरे जो पढ़ाने का जो मेथड रहेगा वो थोड़ा हटके रहेगा। उसको आप लोग देखो बेटा, उसको मैं चार्ट मेथड के नाम से बोलता हूं, चार्ट मेथड बोल दो, या फिर अगर मैं बात करूं कि इसको मैं सन डायग्राम के नाम से जानता हूं।
सन डायग्राम का मतलब क्या हो गया बेटा? सन डायग्राम का मतलब ऐसा हो गया कि अगर मैं कहूं परसेंटेज के आप लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए, मैं कह दूं कि सर टाइम एंड डिस्टेंस के आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, आपने 100 क्वेश्चन उसके कर लिए। आपने क्या कर लिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने उसके 200 क्वेश्चन कर लिए, 200 आपने किसी के कर लिए। ऐसे करके लास्ट के अंदर आपके पास में क्वेश्चन आएंगे 1000 प्लस आ जाएंगे या 10,000 के आसपास आप मान के चलते हैं क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्या जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होंगे तो क्या ये 10,000 क्वेश्चन आपको याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। तब क्या होगा, तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तब हमारी क्या रणनीति रहेगी? तब आपको यूज करना है सर प्रवीण सर का मेथड। वो क्या रहेगा, वो एक सीक्रेट है। कैसे सर? क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक, जैसे कि अगर मैं बात करूं एडवांस मैथ का कोई टॉपिक पढ़ाऊं या अर्थमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ाऊं तो उसके अंदर आपको टाइप मेंशन कर दी जाएगी। सर टाइप नंबर 1 के अंदर ये है, टाइप नंबर 2 के अंदर ये है, टाइप नंबर 3 के अंदर ये है, टाइप नंबर 4 के अंदर ये है। इस तरीके से आपको हर टॉपिक के बेटा कितने 8 से 9 टाइप पढ़ाऊंगा मैं, 8 से 9 टाइप पढ़ाऊंगा, ताकि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो तो आप लोग वो 10,000 क्वेश्चन याद ना करो। आपके माइंड के अंदर चलना चाहिए कि प्रवीण सर ने ना पहले टाइप के अंदर ये बताया, दूसरे में ये बताया, तीसरे में ये बताया, ये तीनों नहीं लग रहे, चौथे में ये बताया, हाँ पक्का 5वां टाइप लगेगा। आपको उस तरीके से सोचना है, और जिस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊं और उस तरीके से अगर आपने फॉलो कर दिया तो आप लोग श्योर सिलेक्शन बच्चे लेकर के जाएंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पर आप लोगों का ये वीडियो रोकता हूं बेटा, और आप लोग इस बैच को एक बार जरूर देख लें। और इस बैच के अंदर जितनी भी आप लोगों को जो चीजें दे रखी है ना, अच्छा ये पूरा ही गया क्या? अच्छा ये जो चीजें आप लोगों को दे रखी है गया ये तो, चलो कोई बात नहीं है। जो दिशा बैच है उस चीज के उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखो और उस बैच को थोड़ा परचेज कर लेना, ताकि आपकी क्लासें वहां पे रेगुलर चलती रहे। और आप जितना जल्दी उस बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और ये जो क्लासेस हैं इसी क्रम के अंदर चलेगी बेटा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको मैं सबसे पहले उठाऊंगा और आपको भी उसी तरीके से चलना है। बड़ा बड़ा टारगेट रहेगा कि आपके एग्जाम से बहुत दिन पहले इसको हम लोग समाप्त करते हैं। मेरा टारगेट तो ये है कि मार्च से पहले पहले आप लोगों का मैं सिलेबस उड़ा दूं बेटा, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो टाइम बचेगा, मार्च भी बहुत ज्यादा हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करने की, ताकि मार्च छोड़ो, मार्च से पहले पहले हम इसको उड़ा दें, ताकि फिर हमारे पास में जितना टाइम बचे वो सिर्फ टेस्ट के लिए बचेगा। और अगर हमारे पास सिर्फ टेस्ट के लिए टाइम बचेगा तो हम खुद का आंकलन कर सकते हैं, हम खुद के बारे में जान सकते हैं भी, हाँ मेरे को ये टॉपिक नहीं आता तो फटाफट मैं उस टॉपिक को कर लूं। तो फटाफट से बेटा आप दिशा बैच के अंदर इनरोल कर लेना। कौन सा बैच है? दिशा है। और एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? अगर किसी बच्चे नहीं देखा तो A to Z प्लेटफॉर्म्स के नाम, फॉरम्स के नाम से आप लोग बेटा उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मिलते हैं एक अपनी मैथ की बेहतरीन क्लास के अंदर। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।